संस्था संस्कारों की पाठशाला किंडरबर्ड्स स्कूल सदा अपने नाम को सार्थक करती है। इसी कड़ी में स्कूल के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षिकाओं एवं बच्चों ने मिलकर मां अम्बे की आराधना की। सभी ने गरबों की प्रस्तुति भी दी और रामलीला को भी प्रस्तुत किया। वहीं बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर बच्चों को विजयदशमी पर्व के बारे में भी बताया गया। किंडरबर्ड्स स्कूल में संस्कारों की पाठशाला के तहत बच्चों को नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी पर्व के बारे में बताया गया। बच्चों ने गरबों की प्रस्तुति के साथ ही रामलीला भी पेश की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा से ही बुराई का अंत हुआ है और अच्छाई की जीत हुई है। तो जो आज हमने कार्यक्रम किया है वह उसी को सार्थक करता है। हम माँ की आराधना दिल से कर सकें, इसीलिए हम उसमें खुद लीन हो सकें, तो हम गरबा कर रहे हैं। रामलीला के द्वारा आप सभी बच्चे आज सीखेंगे कि प्रभु श्री राम की जीवन कथा क्या थी, उनका बचपन और फिर उन्होंने राम राज्य कैसे संभाला और जब वो बन गए तो उन्होंने किस तरह से सभी बुराइयों का अंत किया और अंत में रावण का दहन करने के बाद वो पुनः अपने अयोध्या लौटे थे। वहीं बच्चों ने बुराई के प्रतीक रावण का भी दहन किया। जय जय सिया राम। किंडरबर्ड्स स्कूल के निदेशक डॉक्टर धीरज हासीजा और प्राचार्य डॉक्टर दीपिका हासीजा ने इस आयोजन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। 11 सभी की शुभकामनाएं। दूसरा, कान पकड़कर क्षमा उन लोगों से जिनके प्रति मैं कुछ बोलने वाला हूँ। जैसे कि छुट्टियाँ होती हैं, अब अष्टमी, नवमी, दशमी, 11 की छुट्टियाँ होती हैं, दशहरे की 5, दिवाली की 5, ऐसी छुट्टियों का एक ट्रेंड बन गया है। तो मैंने मोदी जी के मन की बात और आदि अन्य भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज दिया है कि इन महापुरुषों की या इन त्योहारों की छुट्टी वाले दिन छुट्टी न रखते हुए बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए और उनको बताया जाए, वो ग्रंथों में जहाँ लिखा हुआ है वो उनको बताया जाए कि देखिए यह ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज अगर हम नवरात्रि मना रहे हैं तो नवरात्रि की किस दिन किस माता की क्यों पूजा होती है। रावण दहन है तो रावण दहन के लिए कौन गए थे, कैसे गए थे, क्या क्या हुआ था, सबको सब पता है, लेकिन कुछ को कुछ नहीं पता है, ऐसे लोग तो हैं। तो आज हमने हमारे स्कूल में नवरात्रा फेस्टिवल मनाया, अष्टमी नवमी पूजन किया और उसके बाद हमने रावण दहन का भी एक कार्य किया। हम सारे बच्चों से ये कार्य करवाते हैं और उन बच्चों को उनके शिक्षक महोदय ही, ये सारी शिक्षिकाएं ही ये सब चीज़ें करवाती हैं। तो शिक्षिकाओं का भी मनोबल बढ़ता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों के माताओं पिताओं का मनोबल बढ़ता है और उन सबको देखकर हम दोनों का मनोबल बढ़ता है कि हमने जो बीज बोया था आज वो इस फल के रूप में आ गया।
मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हमारा जो सनातन धर्म है वह बहुत ही ऊंचा है, इसकी महिमा भी बहुत बड़ी है। लेकिन कई बार हम सभी जानते ही नहीं हैं कि इन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या सीख मिलती है। क्योंकि हम सभी के घर में रामायण और महाभारत, गीता ये सब टीवी में चलती है, या हमारे घरों में, हमारे मंदिर में गीता होती है। लेकिन हम में से कितने हैं जिन्होंने गीता का पाठ किया है, उसकी सीख को समझा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संस्कारों की पाठशाला इस नाम को सार्थक करने के लिए स्कूल में ही कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि बच्चे समझ सके कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सभ्यता क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमें बड़ों के साथ रहना कैसे है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे निर्देशक डॉक्टर धीरज हासीजा सर के सानिध्य में हमने आज यहाँ पर गरबा उत्सव, फिर रामलीला और फिर रावण दहन का कार्यक्रम किया। रामलीला में जो बच्चे जिन्होंने किरदार ये निभाए उनकी मैं बहुत ही दिल से प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि KG 2 के बच्चे हैं, क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th के भी बच्चे थे उसमें। इन बच्चों ने बहुत ही कम समय में ये सभी अपनी प्रयास किए और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। हम समाज को यही संदेशा देना चाहते हैं कि जब भी मतलब जो समाज में भी कार्यक्रम होते हैं तो वो दिखावे का प्रतीक न होकर सीख का प्रतीक हो, और हम भी यही कोशिश करते हैं। किंडरबर्ट्स स्कूल के बच्चों को मुस्कान पटवा, क्वीनी जायसवाल ने गरबे, सपना राजदेव एवं खुशी बुधनी ने रामलीला का प्रशिक्षण दिया। यहाँ अध्ययन करने वाले बालक ध्रुव ने बताया कि इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। प्राचार्य दीपिका हासीजा ने श्रीमती सुशील लखानी का स्वागत किया। सभी बालक एवं बच्चे स्कूल की इस गतिविधि से बहुत प्रसन्न हुए। वहीं आभार कृति फुलवानी ने व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।